आसी तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परा प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखं वापसा एकदा सावनं गत्वा हित्वा बहुविधान् पशून् आगत्य वटमूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनम्। 5वें अध्याय में कथा आती है प्रसाद की महिमा की। भैया गुरु का प्रसाद, भगवान का चरणामृत प्रसाद, भगवान का शीत प्रसाद, गुरु का शीत प्रसाद, महापुरुष का शीत प्रसाद, भगवान का प्रसाद कदापि नहीं त्यागना चाहिए, वरना महापाप का भागीदार बनता है। भगवान के प्रसाद को नहीं त्यागना चाहिए। ये कथा 5वें अध्याय में आती। एक तुंगध्वज नाम का राजा था। राजा अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करता था। राजा प्रजापालक था, लेकिन इस राजा को भी भगवान का प्रसाद त्यागने के कारण महान दुख प्राप्त करना पड़ा। एक बार तुंगध्वज नाम का राजा वन में गया। वन में आखेट करने के लिए, आखेट मतलब शिकार, शिकार करने को गया। शिकार करते करते राजा को उस दिन किसी भी प्रकार का कोई शिकार प्राप्त नहीं हुआ। तो हार थक करके तुंगध्वज नाम का राजा एक बटवृक्ष की छांव में आ गया। वहां पर कुछ गोप ग्वाल सत्यनारायण भगवान की कथा का पूजन कर रहे थे। राजा अभिमानी था। देखो, अभिमान कदापि नहीं करना चाहिए। अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती। मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। तो अहमता बड़ी बुरी चीज है। पर राजा बड़ा अभिमानी। ना तो राजा ने भगवान को श्रद्धा पूर्वक नमन किया, ना सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। राजा अभिमान से भरा हुआ था। बाद में जब ग्वाल वालों ने भगवान सत्यनारायण का प्रसाद तुंगध्वज को दिया, सो राजा तुंगध्वज ने मन में विचार किया कि कहाँ हम राजा और कहाँ ये ग्वाल बाल। आटे का प्रसाद, शक्कर का प्रसाद देकर के भगवान का प्रसाद बता रहे, भला हम इसको पाएंगे। राजा अभिमान से भरा हुआ प्रसाद को बिना पाए ही घर पर चला गया। भगवान रुष्ट हो गए, और जैसे ही भगवान रुष्ट हुए तो तस्य पुत्र शतम नष्ट धन धन्यादिकम चयत सत्यदेवेन तत्सर्वं नासितम मम निश्चितम। क्या हुआ? उसके 100 पुत्र थे, सभी अचानक हार्ट अटैक की बीमारी से मर गए। राज्य में आग लग गई, चोर धन चुराकर भाग गए। घर में पूरे परिवार में विध्वंस मच गया। राज्य में उत्पात मचने लगा। राजा रोने लगा, हे भगवान, न हमने किसी को दुख दिया, न किसी से दुख लिया, न किसी को से श्राप लिया, न कोई शिकार किया, फिर यह अचानक कैसे हो गया? देखो भैया, रंकम करोति राजानाम राजानाम रंकमेव चा धनिनम निर्धनम चैव निर्धनम धनिनम तथा। जैसे मूकं करोति वाचालं पंगुलं गयते गिरिं इति कृपयातं हम वन्दे परमानंद। भैया,
राम जी की कृपा राजा को रंक बना देती है और रंक को राजा बना देती है। राम जी की कृपा, संत की कृपा निर्धन को धनवान बना देती और धनवान को निर्धन बना देती है। इतनी सामर्थ्यता केवल श्री हरि में है। इसलिए भगवान का, भक्त का कदापि अपराध स्वप्न में भी मत करो, स्वप्न में भी मत करो। राजा चौंक गया कि आखिर कारण क्या हो सकता। तो बड़े बड़े विद्वान तुंगध्वज के पास आए। लगता है राजन कोई भगवान का कोप हो गया, भगवान का कोई अपराध बन गया जिसका परिणाम आपको भोगना पड़ रहा। राजा ने मन में विचार किया कि आखिर ऐसा कौन सा अपराध हुआ। तब तक ध्यान आया कि हमने वहां वन में ग्वाल वालों के हाथ का दिया हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं किया, उसका ही है उपद्रव है लगता है। तब क्या, वह तुरंत दौड़ा दौड़ा गया। सत्यदेवेन तत्सर्वं नासितं मम निश्चितं अतस्त्रैव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनम्। राजा ने तत्क्षण अश्व पकड़ा। अश्व माने घोड़ा। घोड़ा पकड़ा और वन की तरफ भागा। तुंगध्वज वहीं पर पहुंच गए जहां पर वह गोप ग्वाल सत्यनारायण की कथा कर रहे थे। भैया गोप ग्वाल तो बचे नहीं, वो तो भगवान का प्रसाद पाकर क्यों घर को चले गए। लेकिन राजा ने मन में विचार किया कि गोप ग्वाल नहीं है पर प्रसाद का अपराध है। प्रसाद का अर्थ हम कल बता चुके सबको। प्रामाने प्रभु, सामाने साक्षात, दामाने दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन ही प्रसाद है। फिर क्या, राजा तुंगध्वज ने जितनी दौना पत्तल वहां पर प्रसाद के जूठे डले हुए थे, राजा शोक के मारे बड़ा चिंतित था। बार बार माफी मांग रहा, बार बार भगवान को प्रणाम कर रहा। हे प्रभु हमसे भूल हुई, हमें माफ करो। और जूठे दोनों का प्रसाद राजा ने तृण तृण, जो छोटे छोटे तृण बच जाते हैं दोना, पहले पत्तल का दोना चला करता था, राजा ने वही झूठा प्रसाद, झूठा तृण निकाल निकाल कर पाया और भगवान से रो रो करके माफी मांगी। क्यों, जिसके पुत्र मर जाते हैं वही जानता। मैं निवेदन करूं, भक्त का, भगवान का, गुरु का, संत का भूल कर भी अपराध मत करो, वरना आप तो आपके पुत्र अथवा पुत्रियों को भी भोगना पड़ेगा, बच नहीं सकते। राजा रोते रोते भगवान को प्रणाम करने लगा। उसी समय मनसा तु विनिश्चिन्त्य ययौ गोपाल सन्निधौ ततौ सौ सन्निदेवस्य पूजां गोपगणेशः। गोप ग्वालों को बुलाया। किसने? राजा तुंगध्वज ने। गोप ग्वाल बैठे। राजा तुंगध्वज ने पुनः क्षमा मांगने के लिए सत्यनारायण भगवान का पूजन करवाया। सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। भक्ति श्रद्धान्वितौ भूत्वा चकार विधिना नृपः सत्यदेवस्य प्रसादेन धनपुत्रान्वितो भवत्। भैया सत्यनारायण का पूजन किया। तुंगध्वज ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु हमारे अपराध को क्षमा करो। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान प्रसन्न भये और ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर के सत्यनारायण भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम्हारा धनराज पुत्रादि ज्यों का त्यों हो जावे। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ।
और धन धन्यादिकम तस्य भवेत सत्य प्रसादितः दरिद्रो लभते वित्तम बद्धो मुच्चेत बंधना। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने पुनः सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया, वापस अपने नगर को आया। तो राजा क्या देखता है, हमारे जितने पुत्र मर गए थे वो जीवंत हो गए, हमारा जो राजपाट जल गया था वो ज्यों का त्यों हो गया। राजा खुशी के मारे प्रसन्न हो गया और तुंगध्वज ने प्रण कर लिया कि स्वप्न में भी भूलकर भगवान के प्रसाद का, भगवान की कथा का, भगवान के भक्तों का अपराध नहीं होगा। राजा तुंगध्वज ने संकल्प ले लिया कि आज के बाद हम कभी भी भगवान के प्रसाद का, भगवान का अपराध नहीं करेंगे। और फिर क्या, भगवान ने कृपा कर दी, इनका धन ज्यों का त्यों हो गया। और उसी दिन से तुंगध्वज नाम का राजा प्रत्येक पूर्णमासी को सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने लगा और संसार में इस लोक का सुख भोग कर अंत में भगवान श्री हरि के धाम को गया। देखो भैया, भगवान सत्यनारायण की कथा समस्त पापों से दूर करने वाली है, कलयुग में विशेष फल देने वाली है, कम समय में।